आज का यह ऐतिहासिक अवसर न केवल दंतेवाड़ा के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आज एक नया इतिहास रच रहा है। दंतेवाड़ा का ये आंगन मां दंतेश्वरी के आंगन में हम सब के लिए गौरव का दिन है, उत्साह का दिन है, उमंग का दिन है। क्यों मां दंतेश्वरी की कृपा से आज दंतेवाड़ा और बस्तर संभाग नई करवट बदल रहा है, विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक बार आप सब इस पवित्र मौके पे जब 24,000 करोड़ के आज आपके सामने एमओयू प्रधानमंत्री जी के सामने हुआ उनके आशीर्वाद से, तो एक बार याद करते हुए दंतेश्वरी माता की जयकारा लगाते हुए अपनी कार्यक्रम की शुरुआत करें। दंतेश्वरी मैया की रायपुर तक आवाज जानी चाहिए, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में आवाज जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी दंतेवाड़ा में हैं और 24,000 करोड़ की सौगात देके जा रहे हैं। दंतेश्वरी माता की नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। आप सभी का अभिनंदन जो दूर दूर से चल के दंतेवाड़ा के गांव-गांव से चल के यहां पहुंचे हुए हैं, स्वागत करने आए हैं। उस देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री, लाडले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के, और ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी आप बने हैं। एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं आप सबकी उपस्थिति में, और मुझे लगता है कि आज का अवसर जिसमें हमारे सारे केंद्रीय नेतागण मौजूद हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज इस आयोजन में उपस्थित हमारे इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी का भी मैं स्वागत करता हूं, जिनके विभाग ने इतना अभूतपूर्व कदम उठाया है। उन्हें बधाई देना चाहता हूं। अपने राज्य मंत्री विष्णुदेव साय जी को बधाई देना चाहता हूं, जो इस विभाग के राज्य मंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में एक काम हो रहा है। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी की उपस्थिति, माननीय हमारे गृह मंत्री राम सेवक पैकरा की उपस्थिति, माननीय हमारे मंत्री केदार कश्यप जी, इस क्षेत्र के सांसद दिनेश कश्यप जी, स्टील सेक्रेटरी राकेश सिंह जी, मुख्य सचिव विवेक धांड जी, चेयरमैन वर्मा जी, कोठारी जी, इरकॉन के तिवारी और सुबोध सिंह जी, उद्योग खनिज के सचिव, और बस्तर के गांव-गांव से आए हुए हमारे भाइयों और बहनों, आज मैं छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में जिन्होंने नई क्रांति का सूत्रपात किया है, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास को एक नई दिशा दी है, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने तपस्या से, अपने वर्षों के काम से इस देश की राजनीति में एक ऐसा उथल पुथल मचाया कि 1984 के बाद 2014 में 30 साल बाद ऐसा अवसर आया कि किसी राजनीतिक दल ने अपने बलबूते पे सरकार बनाई है। ये मोदी जी का चमत्कार है मित्रों। सबसे बड़ी पार्टी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार, और ये गौरव भारतीय जनता पार्टी को दिलाने के लिए, जिसके आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सांसद हैं, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जिसके आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में विधायक जीत के आए हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राज्यों में जिनकी सरकार है, और विकास की नई दिशा तय करने के लिए नीचे स्तर से पंचायत से त्रिस्तरीय पंचायती राज में जिसकी शक्ति हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत बन के आई है, उस राजनीतिक दल के नेतृत्व जिन्होंने दिया। और आज मुझे गौरव है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का हम अभिनंदन इसलिए करते हैं कि छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे की जानकारी जिस व्यक्ति को है, बस्तर से सरगुजा तक कोई गांव नहीं बचा होगा जिसे नरेंद्र मोदी जी ने घूमकर संगठन की गतिविधियों को बढ़ाने में योगदान नहीं दिया होगा। हमारे प्रभारी की हैसियत से और भारत मां के ऐसे सपूत जिन्होंने न केवल प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बढ़ाई, बल्कि भारत का मान, सम्मान और गरिमा दुनिया के सामने गौरवान्वित करने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनका अभिनंदन आप सब की ओर से करता हूं। बस्तर का तो आज त्योहार है,
एक उत्सव, इतनी बड़ी संख्या में लोग घर से निकल गए, सुबह से आ गए, रात से आ गए। एक इच्छा, एक सबके मन में इच्छा कि मोदी जी को मिलना है, मोदी जी को देखना है। तेंदुपत्ता के मेरे हजारों हजारे संग्राहक इस पूरे मैदान में बैठे हुए हैं, जिनके परिश्रम से आज तेंदुपत्ता का बोनस उनको मिल रहा है। और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज माननीय मोदी जी की उपस्थिति में वनवासियों के लिए जो सबसे बड़ा काम तेंदुपत्ता का, उसके लिए बोनस के वितरण के साथ साथ विभिन्न विकास कामों की हम शुरुआत कर रहे हैं। बस्तर एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूभाग जो मान सम्मान और गौरव के लिए, जो सिर्फ मां दंतेश्वरी के सामने सिर झुकाता है, ये बस्तर जिसकी गौरवशाली परंपरा रही है, वो बस्तर जो अपने प्रकृति के लिए, धरती माता के प्रति जागरूकता जिसने दिखाया, और 1958 के कोया विद्रोह इन्होंने बता दिया कि प्रकृति के प्रति कितना प्रेम है। झाड़ नहीं कटेगा चाहे सिर कट जाए। और ये बस्तर है, ये बस्तर की भूमि है जिस बस्तर में 1910 में भूमिकाल आंदोलन छिड़ा गया। शहीद गुंडाधुर के नेतृत्व में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाला ये पवित्र धरती है, जिसको मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद मिला है। उस धरती पे मैं आपका स्वागत करता हूं। बस्तर शांति का टापू, बस्तर के लोग सीधे साधे, ईमानदार, मेहनतकश लोग, परिश्रम करने वाले। और बस्तरिया वही होता है, बस्तरिया की एक पहचान देश और दुनिया में है। चाहे दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, सुकमा हो, कोंटा हो, नारायणपुर हो, बस्तरिया का पहचान कि वो ईमानदारी के साथ काम करता है, कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मां दंतेश्वरी का उपासक कभी झूठ नहीं बोलते। ईमानदारी के साथ परिश्रम करने वाला, हिंसा से कोसों दूर रहने वाला, आज उस बस्तर को एक नई दिशा, विकास की नई सौगात देने का काम, करने का काम, और इस वन संस्कृति, कृषि संस्कृति और उसके साथ ही साथ उद्योग का एक मिलाप, ये तीनों काम, इस तीनों काम से इस बस्तर के अंदर जो 1960 जो पहला बस्तर का रेलवे लाइन बिछा था, उस 1960 के बाद जो किरंदुल कोटवसला रोड के लाइन, उसके बाद अब बस्तर से 50 साल बाद बस्तर में एक नए रेलवे की जोड़ने की सूत्रपात हो रही है। और ये राव घाट से चल के जगदलपुर तक 140 किलोमीटर का रेलवे लाइन जब बन जाएगा तो बस्तर विकास में चौमुखी छलांग लगाएगा। बस्तर के वनोपज बहुमूल्य, यहाँ 2 स्टील प्लांट जिसके लिए आज MOU हो रहा है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट, और ये अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट जो आज इस पूरे क्षेत्र में ये दूसरा स्टील प्लांट, पहला स्टील प्लांट की शुरुआत नगरनार में किया, नगरनार के बाद ये दूसरा स्टील प्लांट। और इस स्टील प्लांट के बनने के साथ साथ इस इलाके के लिए एक परिवर्तन ये आएगा कि हम वर्षों से जब देख रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे बेहतर लोहा यदि कहीं पे होता है तो बस्तर में होता है। सबसे बेहतर आयरन ओर यहाँ है, मगर पिछले 60 सालों से इस आयरन ओर को बाहर भेजा जाता रहा, चाइना जाता रहा, कोरिया जाता रहा, जापान जाता रहा। मगर जिस मांग को लेकर बस्तर के लोग संघर्ष करते रहे, जिस मांग को लेकर बस्तरिया की आत्मा की बस्तर का पत्थर अमेरिका और चाइना और जापान क्यों जाएगा, आपके दिल की इच्छा थी कि बस्तर के लोहे से, बस्तर के आयरन ओर से बस्तर में ही स्टील प्लांट बने, और ये इच्छा आपकी पूरी हो रही है। एक नहीं 2 प्लांट, 3 मिलियन टन और 3 मिलियन टन, और आगे बढ़ के ये 5 और 7 मिलियन टन तक जाएगा। अब बस्तर के इस पत्थर का उपयोग लोहा बनाने के लिए बस्तर में ही होगा। रोजगार के नए अवसर, 10,000 से ज्यादा लोगों के रोजगार के अवसर मिलेगा। रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी हो जाएगी, रेलवे लाइन के कनेक्टिविटी के साथ स्टील के 2 बड़े प्लांट यहाँ लग जाएंगे। और इस प्लांट के लगने के साथ ही साथ जो तीसरी योजना है, जिस तीसरी योजना में जो हम 4,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है बचेली और किरंदुल से
वहाँ से ग्राइंडिंग यूनिट लगेगा और ग्राइंडिंग यूनिट के उस डस्ट को किरंदुल यहाँ लाया जाएगा नगर नार में, और नगर नार में पेलेटाइजेशन प्लांट लगेगा। ये 4000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट, कुल मिला के 24,000 करोड़ की योजना की शुरुआत आज हो रही है। ये अपने आप में किसी क्षेत्र, किसी राज्य के लिए, मैं इसको कहता हूं लाइफ टाइम अचीवमेंट। किसी राज्य के निर्माण के बाद जो अटल जी ने राज्य की सौगात दी, उसके बाद दूसरे नंबर का सौगात हमें यदि कोई बड़ा सौगात दे रहे हैं, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देने इस मंच में आया हूं। उन्होंने आज दंतेवाड़ा की विकास की देखने की इच्छा प्रकट की। जब दिल्ली में मिला, मैंने उन्हें कौशल उन्नयन के बारे में, एजुकेशन हब के बारे में, बस्तर की उस युवा पीढ़ी के बारे में जब मैंने बताया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं जब भी जाऊंगा दंतेवाड़ा या बस्तर, उस लाइवलीहुड कॉलेज को जाकर देखूंगा, कौशल उन्नयन के काम को देखूंगा, और एजुकेशन हब जो बन रहा है वहाँ के बच्चों से मिलूंगा, उन बच्चों से मिलूंगा जो आंख से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और उनके लिए बेहतर आवासीय व्यवस्था यदि की गई है, शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी उन बच्चों से बात कर रहे थे, उन बच्चों से बात करते करते प्रधानमंत्री जी ने पूछा क्या बनना चाहते हैं। ये दंतेवाड़ा के बच्चे, दूर दूर के गांव के रहने वाले बच्चे क्या आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी से हाथ मिला रहे थे। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या बनोगे? बोले हमारा सपना है कि आने वाले समय में दंतेवाड़ा में कलेक्टर बन के आए, एसपी बन के आए, डीएफओ बन के आए, यहाँ डॉक्टर बन के आए, इंजीनियर बन के आए, और इसी क्षेत्र का सेवा करें। ये छोटा सपना नहीं है। दंतेवाड़ा के दूरस्थ अंचल में गांव में रहने वाला एक छोटी सी बेटी कहती है मैं डॉक्टर बन के इसी क्षेत्र में सेवा करना चाहती हूँ, और उसके लिए उसकी तैयारी चल रही है। और हम दावा के साथ कह सकते हैं वो दिन आ गया है जब हमारे बच्चे, हमारे बेटे प्रयास, आस्था और उड़ान के माध्यम से न केवल पीएमटी में, पीईटी में, न केवल ऑल इंडिया कंपटीशन में, बल्कि आईएएस के और आईपीएस के एग्जाम की भी तैयारी करके उसमें सफल हो रहे हैं। अब ये डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या यहाँ से बड़े अधिकारी बन के यहाँ पे काम करेंगे। और उसके साथ ही साथ एक नई चेतना जागी है कौशल उन्नयन के लिए। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, सबसे बड़ी योजना है, उस सपना को पूरा करने का अवसर आया है। यह अवसर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला के कौशल उन्नयन की योजना का क्रियान्वयन करने का काम, और उसकी शुरुआत हमने दंतेवाड़ा से की। 27 जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना की, और इस कॉलेज की स्थापना के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ के तेजी के साथ कौशल उन्नयन की दिशा में काम करने में हम बेहतर तरीके से काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ इन सारे क्षेत्रों में जो विकास का काम, जिस एजुकेशन सिटी से अभी आ रहे हैं, अकेला एक एजुकेशन सिटी में जिसमें 4500 बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे 101 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, आस्था विद्या मंदिर, उसके साथ साथ 1000 बालिकाओं का कन्या परिसर, छात्र छात्राओं के लिए 1000 सीट का आवासीय विद्यालय, क्रीड़ा परिसर, सक्षम 1, सक्षम 2, ऐसे बहुत सारी योजनाएं। और इस योजनाओं के साथ साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस छत्तीसगढ़ में आपकी जिन योजनाओं को आपने देश और दुनिया के सामने चमत्कृत किया, उन योजनाओं का क्रियान्वयन हमने टोटल सैनिटेशन में शौचालय बनाने के लिए गांव के साथ शहर और जिला में बड़ी योजना बनाई है। 300 करोड़ की कार्य योजना बना के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, और ये बड़ा लक्ष्य छत्तीसगढ़ लेके चल रहा है कि आने वाले समय में जून के माह के दूसरे हफ्ते तक छत्तीसगढ़ का कोई प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई महाविद्यालय ऐसा नहीं बचेगा जहां शौचालय का निर्माण हम ना कर सके, कोई आंगनबाड़ी नहीं बचेगा जहां हम शौचालय का निर्माण न। वो 2019 का लक्ष्य आपने हम सबको दिया है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके आह्वान से जो जागरूकता आई है, जो स्व सहायता समूह बस्तर से लेकर सरगुजा तक बहनें जाग गई हैं, अब घर घर में शौचालय का निर्माण
सरकार की राह देखने की जरूरत नहीं समझते। सैकड़ों हजारों गांव ऐसे हैं जो खुले शौचालय से मुक्त हो चुके हैं। सिर्फ आपके आह्वान से अब हम इसको पूरी गति दे रहे हैं और 2018 तक हमारा लक्ष्य है प्रत्येक गांव में शौचालय का निर्माण हम करके पूरा करेंगे और ये लक्ष्य 2019 के 1 साल पहले छत्तीसगढ़ पूरा करेगा। मैं प्रधानमंत्री जी से इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं। जनधन योजना में 99.6% खाते हमने खोल लिए और खाते का हम उपयोग भी शुरू कर दिए। 60 लाख हमारे जो पीडीएस के खाते हैं, पीडीएस के जो हमारे परिवार है, 10 लाख ऐसे परिवार हैं जो हमसे धान खरीदी करते हैं। 12,000 करोड़ कैश ट्रांजैक्शन हम उनके माध्यम से करते हैं। ये खाते के बनने के बाद जितने हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की योजना, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन की योजना और दूसरी योजनाओं में भी हम उनको जोड़कर ये काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप प्रधानमंत्री जी को सुनने आए, इतने दूर दूर से चल के आए हैं और ये सौभाग्यशाली क्षण हमको छत्तीसगढ़ में मिला है, दंतेवाड़े को मिला है। तो मैं छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए कि आपने इस दूरस्थ अंचल में आके 2 घंटे तक यहाँ की बस्तियों में, यहाँ के स्कूल में, यहाँ के छात्रों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ इतनी आत्मीयता के साथ आपने समय दिया और आपने दंतेवाड़ा को इतना समय दिया। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से इस 24,000 करोड़ की सौगात के लिए, आपके आगमन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपका पुनः अभिनंदन करता हूं कि आपने एक नई दिशा दी है, बस्तर को एक नई उड़ान दी है। हम आपके पूरे छत्तीसगढ़ आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन।